विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। राहुल गांधी पर ये जो डिनर में नहीं बुलाने का आपने जो आरोप लगाया ना, मैं चाहता हूं कि दीपक वोरा बैठे हैं, रिटायर्ड डिप्लोमेट हैं, और ये मेरे ख्याल से तब भी सर्व कर रहे थे जब कांग्रेस की सरकार थी, कई देशों में राजदूत रह चुके हैं। जरा उन्हीं से मैं पूछ लेता हूं। दीपक जी, ये थोड़ा बताइए ना, ये आरोप में दम है क्या कि बैंक्वेट में नहीं बुलाया और राहुल गांधी को मिलने नहीं देते विदेशी नेताओं से? बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभारी हूँ कि आपने मौका दिया है। मैं अभी हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी उनकी बात सुन रहा था, उनका गुस्सा बहुत है, तो क्षमा चाहता हूँ सर, जरा थोड़ा शांत हो जाइए। जो मैं कहूँगा मुझे कहने दीजिए। 6 देशों में मैं आपका राजदूत रह चुका हूँ, 4 हेड ऑफ स्टेट विजिट मैंने हैंडल की हैं। वहाँ के जो नेता, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर भारत आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कूटनीति में क्या होता है सर। वो स्टेट विजिट पे आ रहे हैं, ऑफिशियल विजिट पे आ रहे हैं, तो राष्ट्रपति भवन में या प्राइम मिनिस्टर आवास में या हैदराबाद हाउस में उनके लिए एक डिनर का आयोजन किया जाता है। ये हम उनको इज्जत देते हैं। फिर हम उनसे कहते हैं कि देखिए, ये हमारी तरफ से सुझाव है, हम इन लोगों को इन्वाइट करना चाहते हैं, आपको कैसा लगता है? अब मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आ रही, बोलिए जी। तो ये लोग हैं जिनको हम इनवाइट करना चाहते हैं, और फिर वहां से सर प्राइवेटली, क्वाइटली, ये टीवी के माध्यम से नहीं, वो हमसे कहते हैं भाई इनको मत बुलाइए, इनको बुला लीजिए, इनको बुला लीजिए, एटसेट्रा। अब जहां तक लीडर ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का सवाल है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, वो कहते हैं मैं नहीं मिलना चाहता, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं क्या करूं सर? फोर्स करूं उसको मिलना? ये कई बार मेरे साथ हुआ है सर। स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा हम नहीं मिलना चाहते। एक बार तो एक देश के, मैं बता देता हूँ, राष्ट्रपति को मैं आगरा ले गया था ताजमहल, तो उन्हीं के देश का कोई व्यक्ति जिससे वो बिल्कुल मिलना नहीं चाहते थे, वो बाहर मंडरा रहा था, और वहां के राष्ट्रपति ने खुद उनकी भाषा में बोलता हूँ, बोला एम्बेसडर इसको बाहर निकालो, मैं नहीं मिलना चाहता। तो हमने पुलिस से कहा इसको हटा दीजिए। क्या करें उस समय हम सर? लोकतंत्र कहां जाता है उस समय? जब वो कह रहा है मैं नहीं मिलना चाहता, व्हाट शुड आई डू? मैं संबंध खराब करूं उसके साथ, जबरदस्ती बोलूं मिले? सेकेंड थिंग आई वांट टू पॉइंट आउट सर, अभी आपने जिक्र किया है कि हम मिलने नहीं दे रहे। दैट्स नॉट ट्रू। अगर वो मिलना नहीं चाहता, उनका है ना सर, उनके डिसीजन है, वो तो हमारे मेहमान बन के आ रहे हैं, एंड वी डिसाइड टुगेदर उनका क्या प्रोग्राम होगा। मिसाल के तौर पे, जस्ट यू नो, इट्स अ स्टूपिड एग्जांपल, पर अगर वो सिंपली कहेंगे अच्छा आधे घंटे के लिए मैं जिहादिस्तान जाता हूं और वापस आता हूं, तो हम कहेंगे सर जाके छोले खाओ तुम, आप लोग अमृतसर के, आप जिहादिस्तान नहीं जा सकते। But that's not part of our protocol. सर मेरा मानना है, जो मैंने देखा है अभी तक, आप लोग नाराज हैं, गुड लक टू यू सर, लेकिन ये जो आपने बताया लीडरशिप इज कमांडेड नॉट डिमांडेड, सर फौजी का बेटा हूं सर, आई नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। ये हम लोग कहते हैं फौज के अंदर। एंड लेट मी जस्ट टेल यू वेरी क्लियरली सर, हमने पूरी तरह से प्रोटोकॉल को फॉलो किया है। आई स्पोक टू मेनी पीपल, हमारे लोग, आई हैव बीन इन प्रोटोकॉल माई सेल्फ सर, हमने किसी चीज का उल्लंघन नहीं किया। अब कोई नाराज हो जाए, देयर इज नथिंग आई कुड। सर आपको ये भी पता होगा, एक देश के प्राइम मिनिस्टर यहाँ आए थे, हार्ड कोर इस्लामिस्ट है, मैं तो उस देश में रहा हूं, मैं उनको जानता हूं सर, एंड वो घर गए थे इनके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से मिलने। वो आदमी बहुत ही व्हाट कैन आई से सर, यू नो, ही इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन, जेल में भी रहा है अपने देश में, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं अच्छी तरह से उसको जानता हूं सर। दीपक जी, तो जब ऐसे सर, दीपक जी, सॉरी टू इंटरप्ट सर, मैं ये पूछ रहा हूं, क्या आपके पास ये पक्की जानकारी है कि सरकार ने राहुल गांधी का नाम दिया था और पुतिन के तरफ से मना कर दिया गया उनको बुलाने से, उनसे मिलने से? मैं आपको ये भी बता दें सर, हम लिख के नहीं देते हैं, हम लोग ये इनफॉर्मल डिस्कशन करते हैं सर, कि भाई ये भी है लिस्ट, हम इनको, ये प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज है, मुझे कोई बुलाएगा किसी को आपत्ति नहीं होगी। हाँ, एक देश को होगी, जहां से मुझे कहा था आप चले जाइए, मानक जी, उनको आपत्ति होगी अगर मैं नहीं दीपक जी, मैंने ये नहीं कहा कि लिखित में दिया, मैं कह रहा हूं वर्बली भी क्या पूछा गया था? मतलब ये फैसला पूरी तरह से रशियन साइड का था? हमारा प्रोटोकॉल यही कहता है कि हम उनके साथ बातचीत करें, और मुझे कोई भी संदेह नहीं है कि हमने ये प्रोटोकॉल को फॉलो किया है सर। सर हम बहुत मैच्योर डेमोक्रेसी है। मैं फाइनली इतना कहना चाहता हूं सर, कि जो मॉर्निंग कंसल्ट, अमेरिका की कंसल्टेंसी है, हर हफ्ते वो सर्वे करते हैं, हम पैसे नहीं देते, $1 बिलियन कंपनी है। पिछले 3 साल से वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को दुनिया का सबसे लोकप्रिय लीडर मानते हैं। आप सहमत हैं नहीं है, हमें फर्क नहीं पड़ता सर, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं सच्चाई क्या। और ग्लोबल साउथ की जो बात है, वो नरेंद्र मोदी को अपना लीडर नहीं मानते सर, वो भारत को अपना लीडर मानते हैं। अच्छा, ओके, पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? दीपक जी, हाँ पवन जी बोलिए। देखिए, मैं वैसे डिबेट में तो नहीं बैठा हूं, लेकिन इनके सोर्सेज जरूर होंगे, मैं इनके ऊपर टिप्पणी नहीं करता। इतना बता दूं
कि इनफॉर्मली हमें भी बहुत कुछ पता चलता है, और इतना मैं भी समझता हूं, मैं सरकार का हिस्सा रहा हूं दीपक जी, आप जितना सीनियर नहीं हूंगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूं आपको कि बैंक्वेट में बुलाने के लिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बुलाएं या न बुलाएं, ये पुतिन नहीं डिसाइड करेगा, माफ कीजिएगा, ये तो प्रधानमंत्री, ये भारत सरकार डिसाइड करती है। इतना अकल मुझ में भी है, इसलिए आप डोंट कंफ्यूज मी, आई एम टॉकिंग अबाउट द बैंक्वेट। बैंक्वेट में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा और लोकसभा को न बुलाना पुतिन डिसाइड करेगा, तो माफ कीजिएगा, मुबारक हो आपको, ये आपकी डेमोक्रेसी। और आपके लिए प्रधानमंत्री बहुत पॉपुलर होंगे। मैंने नहीं कहा लीडरशिप हैज टू बी कमांडेड, आई सेड रिस्पेक्ट हैज टू बी कमांडेड। देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस। इज्जत कमाई जाती, मैं इज्जत की बात कर रहा हूं, नेतृत्व की नहीं। तो आप नेतृत्व के साथ ही डिप्लोमैट हैं, इज्जत एक आती है, सेकंड, सर। डोंट इंटरप्ट मी, आई डिडंट इंटरप्ट यू, Sorry. प्लीज। You are a diplomat. Don't play with words. I did not say leadership. I said respect. And there's a huge difference. तो मानक जी, क्योंकि डिबेट में मैंने आपको कहा था कि मैं नहीं भाग लूंगा, जी, ये 1-on-1 था, मुझे ठीक यही है, कहा गया था। हाँ, लेकिन मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, अगर बैंक्वेट में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बुलाना है या नहीं बुलाना, ये लिस्ट पुतिन अप्रूव करता है, तो मुबारक हो दीपक चोपड़ा जी को। दीपक धन्यवाद। वोरा, हाँ। थैंक यू दीपक ओके, वोरा थैंक यू पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू टाइम निकालने के लिए। दीपक जी, अब आप जवाब देना चाह रहे हैं, पवन जी चले गए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं बैंक्वेट में बुलाने के लिए फॉरेन साइड से अप्रूवल लेने की कोई जरूरत नहीं है। दीपक जी, अब मैं इतना भी आपको बता देता हूँ, एक कनाडा नाम देश का नाम सुना होगा, उनके बेवकूफ प्रधानमंत्री जिनको नौकरी से निकाल दिया, तो वो यहाँ आए थे, अपने साथ ले आए थे कि इन लोगों को डिनर पे बुलाओ। जो हमने किया था ऑफिशियल डिनर, 2 खालिस्तानी थे। क्या करूंगा मैं सर, बुलाऊं उनको? मैंने कहा सॉरी, हम नहीं बुला रहे इनको। सर एक सेकंड दीपक जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, राहुल गांधी की तुलना खालिस्तानियों से मत करिए सर। नहीं, मैं नहीं कर रहा, तुलना नहीं कर, मैं सिर्फ सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर रहा हूँ सर। इंडिविजुअल कोई भी हो, इट डजंट मैटर। ये मैंने नहीं कहा ये खालिस्तानी है सर, इज्जत करते हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, बट डिसीजन जो होता है ये जॉइंट डिसीजन होता है। अच्छा ठीक है। केरा साहब पता नहीं कितने कौन सी एम्बेसी में काम किया है इन्होंने, या कहाँ पे राजदूत थे। अच्छा, लेकिन अगर कभी वो चले गए वैसे भी, वो चले गए। हाँ, शीतल जी कुछ कहना चाह रहे थे।